इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क कब होता है और वर्क कब नहीं होता है। मान लीजिए कि ये आपका एक कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स जो है ये इस तरह से लग रहा है थीटा एंगल से, और ब्लॉक जो है इधर डी डिस्प्लेसमेंट मूव किया, यहाँ पे ये आ गया। तो ये जो डी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल किया, इसको जो है फोर्स इसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। यानी कि वर्क इज डिफाइंड एज कि फोर्स इन द, इट इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स एफ डी है, एफ कॉस थीटा, ये वो फोर्स है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। मान लीजिए कि ये फोर्स आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये फोर्स आपका 10 न्यूटन का होता और ये एंगल थीटा मान लीजिए 30 डिग्री का होता और ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 2 मीटर का होता, तो हम लिख सकते थे कि वर्क इक्वल टू फोर्स एफ कॉस थीटा, ये वो कंपोनेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कितना है 10, कॉस 30, थीटा 30 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो कॉस 30 का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है। तो √3/2 करेंगे तो ये आपको 10 √3 आ जाएगा। ये √3/2 होगा तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इतना जूल का क्या होगा, वर्क हो जाएगा ये। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो इतना जूल का जो वर्क हुआ, ये वो फोर्स है जो इसके डायरेक्शन में था। एक कंपोनेंट फोर्स का आप इधर भी लिख सकते थे, जो 90 डिग्री पे आता है, F sin 30। ये वाला जो फोर्स है F sin 30, ये F sin 30 जो है ये आपको कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच एंगल कितना हो गया 90। ये इस पे लग ही नहीं रहा, इसके 90 डिग्री पे ये लग रहा है, इसलिए F sin 30 ये कोई वर्क नहीं करेगा। सिर्फ F cos 30 जो है वो आपका जो है वर्क करेगा। अब वर्क का जो है कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या है, जूल है। इसका जो डायमेंशन है वर्क का, वो हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन निकालने के लिए जो वर्क का डायमेंशन निकालेंगे, फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L/t, लेंथ बाय टाइम, और एक्सेलरेशन है तो एक टाइम और नीचे आ गया ये, और ये क्या है d हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा, डिस्टेंस है ये, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा ml² t का पावर -2, ये वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन। और वर्क का यूनिट जूल क्यों होता है, क्योंकि इसको जो है ये फोर्स है, तो फोर्स ये इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर न लिख करके इसको क्या है आप जूल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क का डायमेंशन हो गया, और ये आपको जो है वर्क का यूनिट हो गया, एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अब है कि वर्क जो है कब नहीं होगा, ये बात ध्यान देने वाली है कि वर्क कब नहीं होगा। तो वर्क नहीं होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सा है। पहला कंडीशन है कि वर्क तभी नहीं होगा अगर आपका इस डिफिनेशन में, वर्क का जो डिफिनेशन है, ये वर्क का जो फॉर्मूला है ये क्या है, एफ डी कॉस थीटा। अगर ये पहला वाला पार्ट है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, मतलब क्या है कि सपोज करिए कि आप जो है
एक दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार हिल नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि फोर्स 0 हो जाए, फोर्स 0 हो जाए, ये दूसरा कंडीशन। फोर्स अगर इसमें 0 हो गया तो फिर ये W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी कि ये 0 हो गया तो फिर ये वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जो कि आपको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या कर रहा है कि वो मूव कर रहा है। एक ब्लॉक है मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तभी भी वर्क नहीं होगा क्योंकि इसमें फोर्स कोई, जैसे ये ब्लॉक है, इसको मान लीजिए कि आपने स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है, तो यहां क्या है कि फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा, रेसिस्टेंस का फोर्स नहीं होगा, ना हमको इसको ले जाने के लिए आगे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स भी 0 और ये फोर्स फ्रिक्शन का भी फोर्स क्या है, ये भी 0 हो गया, तो कोई वर्क इसमें नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि फोर्स ऐसा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक कोई अपने सिर पे, मान लीजिए कोई अपने हेड पे सिर पे रख करके, ये कोई मैन है जो मान लीजिए कि अपने सिर पे रख करके ये ब्लॉक रख के ऐसे चल रहा है, तो ग्रेविटी का फोर्स इसमें कैसे एक्ट करेगा, नीचे mg। तो इस केस में थर्ड पॉइंट में क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो गया, π/2 यानी 90 डिग्री। तो f इंटू डी और cos π/2 यानी कि cos 0, तो cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये f इंटू डी इंटू 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 0, तो इस केस में भी वर्क नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस विल बी 0। अब ये जो वर्क हमारा है, वर्क जो है, अभी हमने देखा कि 0 होने के क्या कंडीशन है, 3 कंडीशंस देखें जब वर्क क्या होता है हमारा, 0 होता है। अब वर्क क्या है कि ये ऐसा है क्वांटिटी कि वर्क 0 होने के लिए 3 कंडीशन देखें। अब वर्क हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव और हो सकता है कि वर्क 0 हो। तो 0 के लिए 3 कंडीशन देखें। अब पॉजिटिव होने के लिए देखते हैं वर्क पॉजिटिव कब होगा। वर्क में बी पॉजिटिव, वर्क में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, 0 का कंडीशन हमने देख लिया, 0 होने के क्या कंडीशन थे और पॉजिटिव निगेटिव होने का क्या है। जैसे ये फोर्स के ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मान लीजिए कि ये आपका एंगल है थीटा है। अगर ये एंगल आपको थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच है, अगर थीटा जो है, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, तो cos थीटा क्या होगा, 0 और 90 के बीच एंगल का cos थीटा, ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव होगा। cos का वैल्यू या साइन का वैल्यू या tan का वैल्यू, ये 0 और 90 के बीच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का वैल्यू मान लीजिए कि ये ऐसा हो जाए कि 90 और 120 के बीच हो जाए, अगर इफ थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क आपका निगेटिव हो जाएगा, वर्क
तो इस केस में W जो है ये निगेटिव हो जाएगा वर्क डन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है ऐसा, और या ऐसा ये एक एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका फोर्स है, ये फोर्स ऐसा है, और सपोज करिए कि ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। ये एंगल, अगर ये एंगल हमारा क्या है 90 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन ये 90 से हमारा ये एंगल जो है वो बड़ा है, ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 है, तो ये मोर देन 90 है, मोर देन 90 डिग्री, तो ये फोर्स लग रहा है। सपोज करिए कि मान लीजिए 90 से बड़ा है, मान लीजिए 100 डिग्री है, सपोज करिए कि ये एंगल मोर देन 90 यानी कि 100 डिग्री है। तो इस केस में अगर वर्क निकालना पड़ेगा W, तो एफ डी कॉस 100 लिखेंगे, और कॉस 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, तो इसीलिए ये वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। एक और केस देखते हैं कि मान लीजिए कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे कोई फोर्स लग के इधर खींचा जा रहा है, और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन है, स्मूथ नहीं है, ये फ्रिक्शन है, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ 180 डिग्री हो गया, तो W जो हो जाएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ फिर वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो वर्क हमारे पास ये 3 तरह से हमने देखा कि वर्क का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन है कि एंगल आपका डिस्प्ले, ये थीटा जो है, ये थीटा आपका 0 और 90 के बीच होना चाहिए, और वर्क निगेटिव होने के लिए एंगल 90 और 180 के बीच होना चाहिए, और नो वर्क होने के लिए क्या चाहिए, जब कोई वर्क अगर नहीं हो रहा है उस कंडीशन के लिए हमको क्या होगा कि 3 कंडीशन हमने यहां देखा है कि या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फोर्स 0 हो, या एफ और डी क्या हो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी एफ और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो इन तीनों केस में क्या होता है कि वर्क हमारा जो है नहीं होता है, और वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पे कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी को और आगे बढ़ाएंगे, और इसका जो है जब हम देखेंगे एप्लीकेशन, जब फोर्स हमारा जो है वेरिएबल हो जाएगा तो वर्क कैसे निकालेंगे। अभी हमने ये फोर्स निकाला, अभी हमने बात किया था, ये फोर्स यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, यानी कि विद टाइम ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन नेक्स्ट जो हम वीडियो में देखेंगे उसमें देखेंगे कि हमारा फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फोर्स के चेंज होने से हम कैसे वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा उसके बाद कैसे अप्लाई होगा, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।